आज ये वीडियो देखने के बाद शायद आप अपनी कुर्सियां खाली कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा डरावनी। तो कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। फैक्ट नंबर 2 और फैक्ट नंबर 1 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों को जरूर देखना क्योंकि वही सबसे डरावनी है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गो टू द हॉरर वीडियो। फैक्ट नंबर 15, एडवर्ड मॉडरिक, जो पैदा हुए थे एक एक्स्ट्रा फेस के साथ, जो आप इनके पीछे देख सकते हैं। और इनका ये फेस ना कुछ खा सकता है ना कुछ बोल सकता है, वो सिर्फ रो सकता है या हंस सकता है। और इन्होंने काफी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि इनके शरीर से ये इनका एक्स्ट्रा फेस हटा दीजिए, क्योंकि ये रात को, सिर्फ रात को ही काफी डरावनी चीजें इनके कान में फुसफुसाता है। लेकिन कोई भी डॉक्टर इनकी सर्जरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ और इन्होंने उस डर के मारे 23 साल की उम्र में सुसाइड कर ली। काफी डरावनी और काफी मिस्टीरियस चीज है ना? फैक्ट नंबर 14, बज ऑल्ड्रिन, जो चांद पर कदम रखने वाले दूसरे आदमी थे, और इनका कहना है इन्होंने अपने मिशन के दौरान एलियंस को देखा है और उनसे इनका एनकाउंटर भी हुआ है। लेकिन नासा और पूरी दुनिया इनकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हुई। तो हाल ही में इन लेजेंडरी साइंटिस्ट ने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लिया और ये सही साबित हुए। मतलब इन्होंने एलियंस को सच में देखा है। अब आगे क्या होगा वो देखने लायक होगा। फैक्ट नंबर 13, 1954 में एक प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, जिसमें एक आदमी था जिसके पास एक कंट्री का पासपोर्ट था जिसका नाम था टॉरेड, TAURED, टॉरेड। और मजे की बात यह है कि ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट करती नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं। लेकिन उसके पासपोर्ट पर पूरी कंट्रीज के, सभी कंट्रीज के वीजा थे। तो उनकी बातें सुनकर पुलिस को उन पे शक हुआ और उनको हाई सिक्योरिटी वाले रूम में बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन वो वहां से गायब हो गए, उनका सामान और वो खुद गायब हो गए। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स यानी दूसरी दुनिया से आए थे। काफी मिस्टीरियस फैक्ट है ना? फैक्ट नंबर 12, ये फोटो है USA के डेलवेयर स्टेट की एक गांव की। और डेलवेयर के लोगों का मानना है कि ये गांव ह्यूमंस ने नहीं, चुड़ैलों ने बनाया था, विचेस ने बनाया था 20वीं सदी की शुरुआत में। और खतरनाक बात, डरावनी बात तो ये है कि हर साल यहाँ पे 20 से 30 लोग गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है आप समझ सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, मेक्सिको में एक जगह का नाम है जोन ऑफ साइलेंस, जो मेक्सिको का एक रेगिस्तान है। और ये अपने जादुई कारनामों की वजह से काफी फेमस है, अभी भी फेमस है। कहा यह जाता है कि यहाँ पे घुसते ही, इस रेगिस्तान में जाते ही आपके सारे रेडियो सिग्नल्स वाले डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस वाले डिवाइसेस सब बंद हो जाते हैं और आपका कंपास भी बुरी तरह से घूमना शुरू हो जाता है। और लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे एलियंस का कोई साया है या एलियंस की कोई एक्टिविटी होती रहती है, जिस वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस वाले कोई भी डिवाइसेस काम नहीं करते हैं। काफी स्ट्रेंज बात है। फैक्ट नंबर 10, करेज द कावर्डली डॉग, ये शो हम कैसे भूल सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये शो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। तो जो घर हम इस शो में देखते हैं वो घर न्यू मैक्सिको में मिडल इन नोवेयर में है। और यहाँ पे जो कपल रहते थे अपने डॉग के साथ, इन्होंने पुलिस को काफी बार रिपोर्ट किया है कि इन्होंने बार बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जो इन्हें डराते हैं। कुछ स्किन वॉकर्स देखे हैं, कुछ घोस्ट देखे हैं जो इन्हें हमेशा तंग करते हैं। और डरावनी बात यह है
कि जैसे ही इन्होंने पुलिस को ये बताया कि इनके साथ ऐसा ऐसा होता है, ये उसके बाद से गायब हो गए, कभी भी नहीं मिले। जो बचा था वो था सिर्फ उनका डॉग। फैक्ट नंबर 9, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है गौरव तिवारी, जो इंडिया के टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर भी। और इनकी वाइफ का कहना है कि एक घोस्ट है जो इन्हें काफी टाइम से डरा रहा है, इनके ऊपर मंडरा रहा है। और जुलाई 2016 में इनके बाथरूम में से इनकी वाइफ ने एक बहुत बुरी तरह से चीख की आवाज सुनी, और जैसे ही ये बाथरूम में गई, गौरव तिवारी मरे हुए मिले। और आज तक कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो इनकी मौत की वजह बता पाया है। कौन था वो, कैसे हुआ, आप समझ सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, वर्ल्ड की सबसे शॉर्टेस्ट हॉरर स्टोरी सुनना चाहोगे? तो ये सुनो। द लास्ट मैन ऑन द अर्थ सैट अलोन इन अ रूम, देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। पृथ्वी का सबसे आखिरी आदमी कमरे में अकेला बैठा हुआ है और तभी किसी ने दरवाजे पे नॉक। तो आप इस सिचुएशन में क्या करते, कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7, ये फोटो 1925 में ली गई थी, जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़की अपनी बहन से, अपनी जुड़वा बहन से उसकी कब्र में मिलने आई है। इसकी बहन एक हाउस फायर में घर की आग में जल गई थी। तो ये लड़की डेली अपनी बहन से मिलने आती है, उससे बातें करती है, उसके साथ खेलती है, और इसके पेरेंट्स का मानना है कि ये जुड़वा कभी अलग नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 6, ये डॉल है ओकीकू डॉल, जो एक छोटी लड़की जिसका नाम ओकीकू था उसकी थी। और ओकीकू एक बार सर्दी के कारण मर गई थी, तो उसकी आत्मा ने इस डॉल पर कब्जा कर लिया, उस डॉल को पोजेस कर लिया। और अब मिस्टीरियस वे में इस ओकीकू डॉल के बाल ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, और अब इस डॉल को मेनिंजी टेम्पल में रखा हुआ है। और इसके ऊपर काफी साइंटिफिक सर्चेस हुई, और साइंटिस्ट का कहना है कि इसके बाल उसी लड़की के हैं जिस लड़की की ये डॉल है, और इसने मतलब उस लड़की की आत्मा ने इस डॉल को पोजेस कर लिया है, और उसके बाल इसी वजह से ग्रो होते हैं। वाओ, कितनी अमेजिंग फैक्ट है गाइस। फैक्ट नंबर 5, ये पिक्चर एक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड ने ली। आप इसमें देख सकते हैं उस लड़के की गर्लफ्रेंड सामने खड़ी है और उसके साथ उसकी कैट है जो सामने के शीशे पर देख के गुर्रा रही है। और कपल का कहना है कि ये कैट उस शीशे को देख के बहुत ज्यादा गुर्रा रही थी, उस पे बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी और रो रही थी। और फिर बाद में जब ये फोटो ली गई तो उस कपल ने देखा कि वहाँ पे कोई चिल्ड्रन उस कैट को देख रहा है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि उनका कोई भी चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा नहीं था, और वो घर जिसमें वो रह रहे थे वो काफी ज्यादा पुराना था। आप समझ सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, उइजा बोर्ड, जिस बोर्ड से हम स्पिरिट्स से बातें कर सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इसका इन्वेंटर कौन है, ये किसी को नहीं पता। और जब इससे पहली बार प्ले किया गया तो इसने अपना नाम खुद बताया। जब किसी ने इससे पूछा कि इसका नाम क्या है, तो स्पिरिट ने जवाब दिया उइजा गुड लक, और तभी से इसका नाम उइजा बोर्ड हो गया। फैक्ट नंबर 3, एक ट्रू हॉरर स्टोरी है जिसमें एक बार एक हस्बैंड अपनी वाइफ को झगड़ों के चलते मार देता है, और जैसे ही उसका छोटा बेटा सोता है तो वो अपनी वाइफ की लाश को लेकर जंगल में जाकर फेंक देता है। और जैसे वो घर आता है उसको इस बात का डर होता है कि जब उसका बेटा पूछेगा कि उसकी माँ कहाँ है तो वो क्या कहेगा। और बाद में एक हफ्ता हो गया, उसके बेटे ने उसके पापा से कुछ नहीं पूछा। और फिर रात को एक बार डिनर हो रहा था, जब वो डिनर कर रहे थे तो उसके बेटे ने उसके पापा की तरफ बहुत क्रीपी फेस बना के देखा। तो उसके पापा ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तो उसका बेटा कहता है, पापा आप हमेशा मम्मी को अपने कंधों पे लेके क्यों घूमते रहते हो? वाओ। फैक्ट नंबर 2, क्या आपके सपने में कभी ऐसे लोग आए हैं जिनको आपने कभी देखा ना हो, जिनका आपसे कोई कनेक्शन ना हो? तो आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है ये उन लोगों की आत्मा है, उन लोगों की स्पिरिट है जो मर चुके हैं और अब
आपको घूर रहे हैं, आपको काफी लंबे समय से देख रहे हैं, और आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को सेंस कर सकता है, उसके पास ये पावर है। तो अब कभी भी आप ड्रीम कर रहे हो तो ये जरूर याद रखना कि आपको कोई देख रहा है। तो आप कभी भी कोई ऐसा ड्रीम देखें जिसमें आपको कोई ऐसे लोग दिखे जिनसे आपको कोई कनेक्शन ना हो, जिनको आपने कभी देखा ना हो, तो समझ जाना। फैक्ट नंबर 1, अपनी कुर्सियां कभी खाली मत छोड़ना। ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है। उनका कहना है कि जब हम अपनी कुर्सियां खाली छोड़ते हैं, वो भी रात के टाइम, तो स्पिरिट्स आके हो सकता है उन पे बैठ जाएं और आपको देखें। आपको कुछ कहेंगी नहीं, वो आपको सिर्फ बैठ के देखेंगी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो शांत हो और जो वहाँ पे रेस्ट कर सकें। तो स्पिरिट्स इन कुर्सियों पे आके बैठ जाती हैं और आपको घूरती हैं, और हो सकता है आप उससे उठ भी जाते हो। बोनस फैक्ट, कि आप 2 से 3 बजे के बीच में बिना किसी वजह के उठे हैं और फिर सो जाते हैं, तो जान लीजिए आप उठते क्यों हैं। वही फैक्ट वापस दोहरा रहा हूँ, आपको कोई स्पिरिट काफी लंबे टाइम से घूर रही है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड सेंस कर लेता है, जिस वजह से आप उठ जाते हो। तो आगे से जब आप 2 से 3 बजे के बीच में बिना वजह से उठो, तो समझ जाना कोई स्पिरिट आपको घूर रही है, और फिर शांति से सो जाना। तो ये थी आज की वीडियो, आज की हॉरर वीडियो। कमेंट करके बताना आपको फैक्ट्स कैसे लगे। अच्छे लगे तो मैं और वीडियोस ज़रूर लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। सपना आए तो बताना ज़रूर।